हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। ड्रीम्स पर पिछले वीडियो में हमने बात की, पिछले भाग में, कि हम ड्रीम्स सपने क्यों देखते हैं, हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं जब हम सो रहे होते हैं। इस भाग में यानी भाग 2 में हम बात करेंगे कि उन सपनों का क्या अर्थ है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ड्रीम इंटरप्रेटर्स हैं, वो उन सपनों से क्या मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। तो जो ये विषय है ड्रीम इंटरप्रिटेशन का, जो सपनों से अर्थ निकालने का ये जो विषय है, ये काफ़ी सालों से काफ़ी चर्चे में है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि डीपर मीनिंग निकालने से, गहरा अर्थ निकालने से हमें इस बात का अंदाज़ा लगता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। और इससे फ़ायदे क्या होते हैं? इससे फ़ायदा ये होता है कि हम एक पर्सनल इंसाइट हमें मिलती है, एक व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि पता चलती है कि ये इंसान जो है वो, उसकी मनोदशा क्या है, वो कैसा सोच रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या चल रही है आजकल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन तरह तरह के सपने जो हमें आते हैं और उसका क्या मतलब होता है। ड्रीम इंटरप्रेटर्स जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग इससे क्या मीनिंग निकालते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन सपना है, बहुत ही आमतौर पर कई लोगों को आता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है या कोई उनको चेज़ कर रहा है, या वो किसी से भाग रहे हैं, कोई उनके पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है और हम खुद उससे भाग रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? तो ड्रीम इंटरप्रेटर्स बताते हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोई अगर हमारा पीछा कर रहा है और हम भाग रहे हैं, इस बात को दर्शा सकता है कि हम अपनी ही किसी इच्छा से, अपनी ही किसी फियर से, अपने किसी डर से, भय से हम भाग रहे हैं या उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये एक आम तौर पर लोग इसका अर्थ निकालते हैं, जो ड्रीम इंटरप्रेटर्स हैं। टोनी क्रिस्प, जो एक ड्रीम डिक्शनरी नामक बुक के ऑथर भी हैं, उनका तो ये मानना है, वो ये मीनिंग निकालते हैं इस तरह के सपनों से जिसमें कोई पीछा कर रहा है और हम भाग रहे हैं। वो ये मीनिंग निकालते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ किसी एक चीज़ को, किसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो हमसे पीछा छूट जाए। तो इस तरह के सपने ये दर्शाते हैं। और अब ड्रीम इंटरप्रेटर्स का ये भी मानना है कि क्या, किस तरह की चीज़ वो पीछा कर रही है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई एनिमल है, कोई जानवर है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है सपने और हम भाग रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि हम एंगर या पैशन या किसी और तरह की फीलिंग्स, अपने गुस्से या अपने किसी पैशन या अपनी किसी पर्सनल फीलिंग से हम छुप रहे हैं, हम उससे छुपना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो सामने आए। अगर वो अननोन कोई पर्सन है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो वो ड्रीम इंटरप्रेटर्स बताते हैं कि किसी पुरानी बचपन के किसी एक्सपीरियंस का वो एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि अगर कोई अनजान आदमी आपका पीछा कर रहा है और उससे भाग रहे हैं, तो पुरानी कोई हमारी याद है, बचपन की कोई एक्सपीरियंस है, ये उस चीज़ को दर्शाता है। और अगर कोई अपोजिट सेक्स का इंडिविजुअल हमारे पीछा कर रहा है, यानी अगर हम मेल हैं, कोई फीमेल पीछा कर रही है, और अगर हम फीमेल हैं, कोई मेल पीछा कर रहा है, तो ये इस बात का दर्शाता है कि हमारा कोई पुराना रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस रहा है जो बहुत अच्छा नहीं रहा है और हम उससे बच रहे हैं या उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के सपने जिसमें हम कोई चीज़ पीछा कर रही है, उससे ये अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं ड्रीम इंटरप्रेटर्स। तो अगला एक बड़ा ही कॉमन तरह का सपना है, ड्रीम है, जो अक्सर आता है, और वो है किसी हाइट से हम गिर रहे हैं या हम बहुत ही ऊंची जगह से हम गिर रहे हैं। तो ये एक गिरने वाली फीलिंग, हमें इसका एहसास होता है सपने में। तो ये नॉर्मली अगर आता है तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है उनके लिए तो काफ़ी टेरिफाइंग हो सकता है, काफ़ी डरावना भी हो सकता है इस तरह का सपना। तो जो ड्रीम इंटरप्रेटर्स हैं, वो इससे क्या मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं कि आप अगर ऊंचाई से गिर रहे हो सपने में, तो उसका क्या मतलब होता है। तो जो ड्रीम इंटरप्रेटर्स हैं, वो बताते हैं कि इसका ये मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जो अच्छी नहीं जा रही है, समथिंग इज़ नॉट गोइंग वेल। तो आपको उसके बारे में दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। आपकी अपनी जो चॉइस है उसको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। क्या पता कुछ और चीज़ में आप ट्राई करें। अगर आप किसी बिजनेस या किसी काम में इन्वॉल्व हैं, वो अच्छा नहीं जा रहा है, तो आपको दोबारा उसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है, या अपनी फील्ड को बदलने की ज़रूरत है। आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो अगर आपको इस तरह के सपने आते हैं, जो ड्रीम इंटरप्रेटर्स का मानना है कि आमतौर पर ये दर्शाता है कि कुछ चीज़ आपकी लाइफ में नहीं अच्छी चल रही है और आपको दोबारा उसमें विचार करने की ज़रूरत है। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इसका ये मतलब भी होता है कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो और रिलैक्स कम कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रेस्ड हो, तो और इस तरह के सपने आपको आते हैं कई बार, गिरने की, ऊंचाई से गिरने के। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को ईजी रखने की ज़रूरत है,
थोड़ा बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है और उस चॉइस के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है। एक सपना बड़ा आमतौर पर लोग बताते हैं कि हमें सपना आया कि हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई टेस्ट हो रहा है, हमारी कोई परीक्षा चल रही है और उस टेस्ट में मैं फ़ेल हो गया। कुछ लोग तो ये भी सपने देखते हैं, मेरे साथ भी अक्सर हुआ है कि मैं उस एग्ज़ाम के लिए लेट हो गया या एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और उसमें मैं फ़ेल हो गया, जबकि रियल लाइफ में आप हो सकता है उस क्लास में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं हुए थे। तो इस तरह के जो सपने आते हैं तो एक्सपर्ट्स बताते हैं, ड्रीम इंटरप्रेटर्स बताते हैं कि एक फियर ऑफ फेलियर है, यानी नाकामयाब होने का एक जो डर है हमारे मन में वो निकल के सामने आता है। इन तरह के सपनों से ये चीज़ें सामने आती हैं कि हमें नाकामयाब होने की या फेल हो जाने का डर है हमारे मन में। तो ये जो फेल हो जाने, एग्ज़ाम में फेल हो जाना, टेस्ट में या एग्ज़ाम में लेट पहुंचना, ये हमारी अनप्रिपेयर्डनेस को दर्शाता है, यानी कि हम किसी चीज़ को जो हम काम कर रहे हैं आजकल अपनी लाइफ में उसको लेके हम बहुत तैयार नहीं हैं, या अगर कोई बहुत बड़ा हम काम करने जा रहे हैं तो हो सकता है हमारे फाइनेंसेस या प्रिपरेशन या कोलीग्स जो हैं, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो पूरा अभी ढांचा बना नहीं है उस बिज़नेस को करने के लिए या उस स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए, किसी तरह की चीज़ें जो हम प्लान कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू आप फेस करने वाले हैं तो हम अभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं और हमें और प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है। तो ये हम अंडर प्रिपेयर्ड हैं। इस तरह के सपने जो हैं टेस्ट रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, लेट हो जाना, फेल हो जाना, ये अनप्रिपेयर्डनेस को दर्शाते हैं, ऐसा ड्रीम इंटरप्रेटर्स का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है। अगले तरह का जो सपना है, कई लोग आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, जो होते हैं रिकरिंग ड्रीम्स। ऐसे कुछ सपने होते हैं जो हमें कई बार आते हैं, एक बार आए, कुछ महीनों बाद हमें वही सेम या सिमिलर उसी तरह का सपना फिर से आता है और कई बार ऐसा होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कुछ महीनों पहले मैंने कोई सपना देखा, उसी तरह का सपना अभी कुछ दिनों पहले फिर से मैंने देखा। तो ये जो रिकरिंग ड्रीम्स हैं, बार बार आने वाले सपने होते हैं, इससे क्या पता लगता है? इससे जो साइको एनालिस्ट लोग हैं वो ये इससे अर्थ निकालते हैं, जो ड्रीम इंटरप्रेटर्स हैं, कि आपका किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन है, कोई एक साइकोलॉजिकल नीड है, कोई आपकी आवश्यकता है, ज़रूरत है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, जो पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। तो ये जो रिकरिंग ड्रीम्स हैं, बार बार एक ही सपना आता है, ये उस चीज़ को दर्शा सकता है, ऐसा ड्रीम इंटरप्रेटर्स का मानना है आमतौर पर। कई बार कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स के कुछ पेशेंट्स हो सकते हैं जो जिनको कोई मेंटल डिस्ट्रेस है या PTSD है, उनको भी कुछ खास तरह के दुखदाई सपने बार बार आ सकते हैं। तो ये तो PTSD पेशेंट्स के लिए हो गया, या उन तरह के जो प्रॉब्लम्स जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनके लिए हो सकता है। लेकिन आमतौर पर ये दर्शाता है कि कोई फ्रस्ट्रेशन है, आपकी साइकोलॉजिकल नीड, कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही, वो फ्रस्ट्रेशन इस तरह के सपनों में आ रही है कि आपका एक ही तरह का सपना आपको कई बार आ रहा है, कुछ ही दिनों के अंतर में या कुछ महीनों के अंतर में। दोस्तों, कई बार हम सपने देखते हैं कि उस सपने में किसी की डेथ हो जाती है, या हमारी ही डेथ हो जाती है, या हमारे किसी प्रियजन की, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है और हम बहुत ही दुख में होते हैं। तो जो कॉग्निटिव एक्सपर्ट्स हैं, ड्रीम इंटरप्रेटर्स हैं, उनका ये मानना है कि इस तरह के सपने हमारी एंग्जाइटी अबाउट चेंज, यानी किसी फेयर ऑफ अननोन, यानी किसी अनजान चीज़ से हमें किसी बात का डर है, ये चीज़ दर्शाती है कि हमें सपने आते हैं कि कोई किसी की डेथ हो गई, किसी का निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो फियर ऑफ अननोन, किसी अनजान चीज़ की, आगे क्या होने वाला है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें आगे क्या होगा, बहुत ही मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। तो अगर ऐसी मनोवस्था होती है तो हमें इस तरह के सपने आते हैं, किसी की डेथ हो गई, हमारे किसी प्रियजन की। एक बड़े जाने माने ऑथर हैं लॉरी लुवेनबर्ग, जिन्होंने एक बुक लिखी है ड्रीम ऑन इट, अनलॉक योर ड्रीम्स। उनका ये मानना है कि जैसे हमें किसी चीज़ का पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, डेथ भी उसी प्रकार की चीज़ है। मरने के बाद क्या होगा, अगर किसी इंसान की डेथ हो गई, किसी प्रियजन की डेथ हो गई, तो आगे क्या होगा, उसकी फैमिली में क्या होगा, उससे जुड़े जो लोग हैं उनका क्या होगा, उसके बिजनेस का क्या, उसके परिवार में बच्चों का क्या। ये जो अननोन चीज़ों को लेके हमारा डर है, भय है, ये दर्शाता है, इस तरह के सपनों से मीनिंग निकलता है, जो ड्रीम एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो लेवेनबर्ग का ये भी मानना है कि कई बार पेरेंट्स इस बात से भी एंग्जाइटी में आ जाते हैं कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, इनका बचपन जा रहा है, अब क्या होगा, बड़े होकर क्या करेंगे, क्या बनेंगे, कितना पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कुछ कर पाएंगे कि नहीं, ये छोटे ही रह जाए तो अच्छा लगता। तो जो आगे आने वाले जो बदलाव हैं उनसे जुड़ा जो हमारा भय है, डर है, वो जन्म देता है इस तरह के सपनों को, जिसमें किसी की डेथ हो रही है, किसी प्रियजन की, या हमारी ही डेथ हो रही है।
कई लोगों को सपना आता है कि वो उड़ रहे हैं, सपने में फ्लाई कर रहे हैं, और कई बार ये डरावना भी हो सकता है। तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये कई बार एक फ्रीडम की फीलिंग को या इंडिपेंडेंस की फीलिंग को भी दर्शाते हैं कि हम आज़ाद फील कर रहे हैं, या एकदम मस्त मौला अगर किसी का जीवन है, किसी तरह का बंधन नहीं है, तो इस चीज़ों को भी दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी दर्शाता है कि हम अपनी नॉर्मल जो दैनिक हमारा जीवन है उससे हम आज़ाद होकर उड़ना चाहते हैं, यानी हम जो रोज़मर्रा का जीवन है उससे कहीं ना कहीं हट के थोड़ी सी आज़ादी को एंजॉय करना चाहते हैं। इस तरह के सपने इस चीज़ को दर्शा सकते हैं। कई बार लोग शेयर करते हैं कि उनको ऐसे भी सपने आते हैं जिसमें उनका स्पाउस या उनका रोमांटिक पार्टनर है वो चीट कर रहा है उनको या धोखा दे रहा है। तो ये भी कई बार बड़ा दुखदाई सपना हो सकता है किसी के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि ये सच ही हो। मतलब सपना आया कि आपका पार्टनर या स्पाउस आपको चीट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सच में ऐसा कर ही रहा हो। ये सपना हो सकता है। कई बार हमारा ब्रेन एक व्हाट इफ़ तरह की कंडीशन को इमेजिन करता है कि क्या होगा अगर ऐसा होगा, तो क्या होता अगर ऐसा होता। तो ये इसी तरह के सपने होते हैं कि जिसमें हम ये देखने लग जाते हैं क्या होगा अगर पार्टनर चीट कर रहा है या हमारा स्पाउस चीट करे। तो ये व्हाट इफ़ वाला एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर है हमारे ब्रेन का। ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपके पार्टनर के साथ या आपके स्पाउस के साथ अगर कम्युनिकेशन गैप है या रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लॉयल्टी इश्यूज़ हैं, या कोई गैप आ गया है या अनबन चल रही है, तो इस तरह के सपने आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, साथ में ये भी लोग बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इनफिडेलिटी या चीटिंग, आपका पार्टनर चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, अगर इस तरह के सपने आते, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो ही। ये आपके पार्टनर के साथ हो सकता है थोड़ी बहुत बहस हुई हो, या थोड़ी बहुत अनबन चल रही हो, या कुछ इश्यूज़ चल रहे हों रिलेशनशिप से जुड़े हुए, तो भी इस तरह के सपने आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कई बार सपनों में दोस्तों हम किसी खास इंसान को देखते हैं जो हमसे बहुत ही क्लोज होता है या हमारा प्रियजन होता है, जिससे हम आमतौर पर बहुत ही कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये सपने अगर इस तरह के इंडिविजुअल्स के आते हैं, इस तरह के लोगों के आते हैं जो हमारे लिए बहुत खास होते हैं, हमारे लिए बहुत ही जो जुड़े हुए हैं, हम उनसे हमारा एक दिल का कनेक्शन है, तो ये इस बात को दर्शाता है, जैसा कि साइको एनालिस्ट कार्ल जंग भी बताते हैं, कि ये इस बात को दर्शाता है कि आप उस इंसान के बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, कितना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके विचार, आपकी फीलिंग्स क्या हैं उस इंसान को लेकर आपकी ज़िंदगी में। और अगर आपके सपने में कोई अनजान आदमी आता है जो आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड नहीं हो, तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये बस एक सिंबॉलिक हो सकता है, एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे बहुत ही जुड़ा हुआ हो, क्योंकि वो अनजान चेहरा है जो बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो एक बस वो सिंबॉलिक होगा। सिगमंड फ्रॉइड का मानना है कि अगर आप किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों को देख रहे हैं, जैसे आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, तो सपनों में कई बार अगर आप अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या किसी और इंसान के, आपके टीचर की या आपके किसी भी रिलेटिव की या फ्रेंड की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, या आपके दिल में उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, तो सपने में भी उनकी बहुत अच्छी पोस्ट आती है। जैसे पेरेंट्स की बात करें तो वो किंग और क्वीन के रूप में दिख सकते हैं, राजा और रानी के रूप में दिख सकते हैं। या अगर आपका दोस्त हो जो आपसे बहुत ही करीबी हो, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, तो बहुत ही किसी अच्छे पोस्ट पे या ऑफिसर रैंक पे या किसी बड़े ओहदे पर वो दिख सकता है। तो इस तरह के सपने जिसमें हम किसी के बारे में सपने देखते हैं, किसी खास इंसान के बारे में सपने देखते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को दर्शाते हैं, ऐसा ड्रीम इंटरप्रेटर्स का मानना है, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड भी शामिल है। तो दोस्तों, आपको क्या मानना है कि ये जो ड्रीम इंटरप्रिटेशंस हैं वो कितने सटीक हैं? आपको क्या लगता है कि आपको जिस तरह के सपने आते हैं क्या उनसे ये मैच कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ठीक बात है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि ये जो सपने हम देखते हैं ये बहुत ही पर्सनल और यूनिक हो सकते हैं, ये आपकी ज़िंदगी से जुड़े हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि काफ़ी लोग उस तरह का सपना देखते हों। तो ये बहुत ही यूनिक और पर्सनल सी चीज़ है कि हम किस तरह के सपने देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मोटे मोटे तौर पर ये जो खास तरह के सपने अभी हमने डिस्कस किए, उनका क्या मतलब निकलता है, ये इस बात का अंदाज़ा थोड़ा थोड़ा लगाया जा सकता है। पर ये कहना तो बिल्कुल सही हुआ कि जिस तरह की चीज़ें हमारे जीवन में, हमारी डेली लाइफ में चल रही होती हैं, डेली के एक्सपीरियंसेस जो हमारे चल रहे होते हैं, उसी से जुड़े हुए या उसी पर आधारित थोड़ा बहुत हटके ही हमें सपने दिखाई देते हैं। यानी उसी पर बेस थोड़ा बहुत इधर उधर भागते हुए दिखेंगे, लेकिन आधारित वो उसी चीज़ पर होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में चल रही होती हैं चीज़ें।
तो हम अपने लेवल पर भी अपने ड्रीम्स को एनालाइज कर सकते हैं। हम करना कुछ नहीं है, जब भी आप उठते हैं और अगर आपको सपना बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं तो उठते ही आप कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं, कुछ जॉट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स जो आपने सपने में देखे, और फिर बैठकर 5 मिनट 10 मिनट चाय पीते पीते आप ये सोच सकते हैं कि ये किस तरह का एसोसिएशन है, यानी किस तरह का संबंध है उस सपने से और हमारी जो लाइफ में आजकल हमारे जो ज़िंदगी में दैनिक जीवन में चल रहा है, दोनों में क्या संबंध है। और जब हमने वो सपना देखा तो किस तरह की फीलिंग्स हमने एक्सपीरियंस की, हमें क्या अनुभव हुआ, हम खुश हुए, दुखी हुए, डरे, सहम गए, या किस तरह का अनुभव हुआ, हम इस बात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी के साथ आप सपने देखते रहिए, अच्छे सपने देखिए, बुरे सपने देखिए, सारे तरह के सपने अच्छे होते हैं। कोई सपना ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा होता है, बुरे सपने ज़रूर आते हैं, लेकिन उससे ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ज़िंदगी में बुरा होने वाला है या बुरा हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको, पिछला वीडियो जो ड्रीम पर आधारित था और ये वीडियो जो सपनों से मीनिंग निकालने पर आधारित था, आप सभी को पसंद आया हो और आप लोग अपने इस फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।